शांति सभी को। मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले, तुझे दिल याद करे। बाबा कहते हैं देखो, संसार में भी बच्चे का जब जन्म होता है ना, हाँ, लोग कहते हैं देखो कितना तकदीर वाला है, ऐसे परिवार में जन्म। फिर आगे आगे बाबा कहता है फिर जब उसको टीचर मिलता है तो टीचर भी उसको बाबा कहता है पढ़ा लिखा के लायक बनाता है। टीचर से भी प्राप्तियां होती हैं। तो कहता है देखो ऐसे टीचर से, ऐसे होनहार टीचर से पढ़ लिख कर कितना आगे निकल। फिर बाबा कहता है फिर गुरु धारण करते हैं, तो सोचते हैं कि भगवान हमको मिले और हम जो है फिर कहाँ जाएं, मुक्ति धाम चले जाएं। तो बाबा कहते हैं देखो संसार में बाप से भी बच्चे को वर्षा मिला, टीचर से भी मिला, लेकिन बाबा कहता है मिला कैसा? हाँ? बाबा कहता है मिला अल्पकाल का एक जीवन। उसमें भी कई बार हम देखते हैं बाप बैठा है, बेटे ने शरीर छोड़ दिया। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ये जो दुनिया जहां आप बैठे हो अभी, इसको बाबा कहता है मैं दुख धाम कहता हूँ, जिसको तुम शास्त्रों में नर्क पढ़ते आए हो। और बाबा कहते हैं वो जो तुम गुरु धारण करते हो, वो जो सोचते हो कि गुरु धारण कर ले, दीक्षा ले ले तो हमको मुक्ति मिल जाए, बाबा कहता है फिर उससे फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ? किसी गुरु से अगर पूछो कि कल को अगर आपने शरीर छोड़ा तो हमें साथ ले चलोगे, उसकी अपनी तपस्या रही है, उसका फल वो पाएगा, फॉलोवर्स को थोड़ी दे देगा। बाबा कहते हैं तुम्हारा एक भी गुरु ये गारंटी नहीं करेगा कि जितने भी मेरे फॉलोवर्स हैं मैं सबको अपने साथ लेके जाने वाला हूँ। तो बाबा कहते हैं देखो दुनिया में जो तुमको प्राप्तियां हुई, जो वर्षा मिला, जो तकदीर बनी, हाँ, बाबा ने कहा वो तो बैठे बैठे ही भस्म हो जाती है। आदमी दुनिया से रुखसत होता है, हाँ, जिस घर में जन्मने की बधाई दी, जिन डिग्रियों की बधाई दी, हाँ, बाबा कहता है वो तो तुम कह देते हो, अंत में बेचारा कुछ भी नहीं लेके गया। तो यहाँ कहाँ तकदीर जगी? बाबा कहता है इन्हीं तकदीरों के पीछे देखो दिन रात काले किए जा रहे हैं सब। बाबा कहता है सोचो कोई गुरु से तुमको क्या वर्षा मिलता हो। बाबा कहता है सुन सुनकर सोचो किसी ने गीता कंठस्थ कर ली, अच्छी सुना लेता है, तो बाबा ने कहा अच्छा अच्छी अगर गीता सुना लेगा, बाबा ने कहा उसको भी अल्पकाल के लिए शरीर निर्वाह कुछ मिल जाएगा, पाठी बन जाएगा, कथाकार बन जाएगा। अब बाबा कहता है बच्चे ये वक्त है पारलौकिक बाप का, जिसको बाबा कहता है आत्मा पुकारती है। संगम पर बाबा कहता है तुम्हारा बाप भी मैं, तुम्हारा टीचर भी मैं, तुम्हारा गुरु भी मैं। तुमको बाबा कहता है कहीं भटकने की दरकार नहीं। कहते हो ना अंत में केवल बस एक भगवान को याद करो, तो वो तो तब याद करेंगे जब भगवान से हमको वो सारी प्राप्तियां हो, नहीं तो परिवार में बुद्धि भटकेगी, फिर कभी धन में भटकेगी, पद प्रतिष्ठा में भटकेगी। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय में तुम आत्माओं को, बाबा ने कहा इस संगम पर बाबा कहता है मैं तुम्हारी तकदीर जगाने आया। दुनिया में तो बाबा कहता है बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो पढ़ने के बाद वो कहते हैं हम ये सब्जेक्ट लेंगे, हम ये बनेंगे, कोई डॉक्टर बनता है, कोई बैरिस्टर बनता है। बाबा कहता है वो तो कितने साल पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद बाबा ने कहा फिर वो जो एम ऑब्जेक्ट है उनका जब वो पाते हैं
कुछ बन जाते हैं तो कहते हैं इसकी तकदीर बन गई। तो बाबा कहते हैं तुम, ये है गीता पाठशाला जहां तुम आत्माएं बैठी हो। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम यहाँ आने से पहले ही तुम्हारी तकदीर जग जाती। बिना तकदीर जगे बाबा ने कहा यहाँ कोई बैठ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं संगम पर तुम्हारी ये थोड़ी सी पढ़ाई है, कितना जीवन तो निकल ही गया है ना। गृहस्थियों के झमेले झंझट ऐसे हैं कि अभी अभी पढ़ाई की तरफ बुद्धि टिकती है, नहीं टिकती। वो मोह, वो चिंता, वो तनाव, वो एग्जाइटी, हाँ, वो डिप्रेशन, वो फ्रस्ट्रेशन। पढ़ाई के लिए तो फ्रेश माइंड चाहिए। तभी हम कहते हैं शादी बाद में, गृहस्थी बाद में, पहले पढ़ाई। अब बाबा कहता है मैं क्या करूं? बाबा कहता है तुम पुकारते हो मुझको, कोई 50 में, कोई 60 में, कोई 70 में। अब बाबा कहता है वो शरीर का बचपन तो तुम्हारा निकल गया, वो ताजगी तो छूट गई। अब तो बाबा कहता है मुझे इन्हीं गांधारियों की पट्टी खोलनी पड़ती है। इन्हीं अहिल्याओं की बुद्धि को जब मैं छूता हूं तो पारस बना देता हूं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे नंबरवार है, सारे अपने राम को पहचानती नहीं है सीता है। सब सीताएं नहीं पहचानती। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये पढ़ाई है जो बाबा कहता है तुम्हारी तकदीर जगाती है। तकदीर जगाना माना। और एक कंपैरिजन बाबा देता है। बाबा कहते हैं देखो दुनिया में लोग पढ़ते हैं, कितना पैसा लगाते हैं, कितने साल लगाते हैं। कोई नौकरी पे लग जाता है तो कोई अपना धंधा करने लग जाता है। बाबा कहता है किसी को राजाई नहीं मिलती। हाँ, बनता है कोई राजा कहीं का। हाँ, नेता बनते हैं, कुर्सी मिलती है, कोई सीएम बना, कोई पीएम बना। बाबा ने कहा बच्चे ये राजा ही नहीं है। ये तो बाबा कहता है प्रजा का, प्रजा पर राज्य है। आज जिसको कुर्सी पर बिठा देते हैं, बाबा ने कहा मिलिट्री को देखो, जरा सा भेजा घुमा तो पीएम को ही उड़ा देंगे। ये राजा ही नहीं है, यहाँ राम राज्य नहीं है। बाबा कहता है इस पढ़ाई से तुम बच्चों को सतयुग की राजाई मिलती है। भरोसा नहीं आता ना। मान जाना चाहिए हमें कि हम सब कलयुगी बन ही गए, अंधकार में खुद को भूल ही बैठे, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय क्या करता हूँ आकर के तुमको, हाँ मेरे पास जो है, बाबा ने कहा वो सब मेरे बच्चों का है। तो भगवान क्या है? ज्ञान का सागर। बाबा कहता है इसी कलयुग की रात्रि, घनघोर रात्रि, इसीलिए शिवरात्रि, यही आना है मुझे बार बार हर कल्प में। बाबा कहता है इस बार अगर तुम नहीं ले पाए ना बाप से, हाँ, माया बाबा कहता है बड़ी दुस्तर है। जितना तुम्हारा बाप शक्तिशाली, बाबा ने कहा माया भी उतनी शक्तिशाली। बाबा कहता अगर तुमने एक बार ये पढ़ाई मिस करी तो बाबा कहता है फिर ड्रामा रिपीट होना है, कभी हाथ नहीं लगूंगा तुम्हारे। इसलिए जितने और उतने का भी हिसाब है। कहा ना बाबा ने, जितना बाबा कहता है जो पढ़े लायक बनकर दूसरों को बनाए, बाबा ने कहा वो स्कॉलरशिप लेते हैं। कुछ तो बाबा कहता है ऐसे बच्चे हैं जिनको पढ़ाई का शौक ही नहीं। बहुत से हमें मिलते हैं ऐसे, बहुत भक्ति करते हैं, कोर्स भी कर चुके हैं, लेकिन जब मुरली की बात आती है ना कहते हैं हमें ना कुछ समझ में नहीं आता मुरली। बुद्धि वहां बैठी है कि मंदिर जाएं और ढोलक बजाएं, डायरी खोलें, कोई नया भजन लिखें,
बाबा ने कहा वो पढ़ाई नहीं है, वहां पेपर नहीं आते तुम्हारे भक्ति में। यहाँ तो बाबा कहता है पढ़ाई है, यहाँ पेपर आते हैं। कहा ना बाबा ने, तन का भी पेपर है, मन का भी है, धन का भी है, जन का। रोज कहता है बच्चे, आज भी बोला अमृत वेले का महत्व समझो। बाबा कहता है उस समय अपनी स्मृति में बाबा कहता है टिको, कौन हूं मैं। बाबा कहता है जितनी तुम्हारी स्मृति पक्की होगी, योग के बल से बाबा कहता है बच्चे कोई भी परीक्षा पास कर लो। नहीं तो भक्त रोता बहुत है बेचारा। उस समय कोई भजन, कोई वाणी काम नहीं आ रही होती, जब जीवन के धर्म संकट में फंस जाता है। शिकायत ही कर रहा होता है कि भगवान क्या कमी रह गई मेरी भक्ति में। करते हैं ना हम ये सब। बाबा कहते हैं बच्चे पढ़ाई से चढ़ाई है, पढ़ाई से तुम्हारी तकदीर बनती है, न पढ़ने से बिगड़ती है। कहते हो ना दुनिया में भी बच्चों को पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। पढ़ा लिखा दिए हमने बच्चे, देख लेना उनकी नवाबी। नौकरियां अच्छी हैं, पैकेज बहुत अच्छा है, लेकिन उनकी हेल्थ देखना, उनकी नींद देखना, उनका स्ट्रेस देखना, उनके परिवार के साथ संबंध देख लेना, उनके चेहरे पर खुशी और हंसी देख लेना। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस भार है, जिम्मेवारियों का भार, कर्म के बंधनों का भार है एकदम से। मतलब जिसको बाबा कहता है ना आप तो लाइट स्वरूप आत्मा हो, वो बाबा कहता है देह का भान तुमको कितना भारी बना देता है। तो ये पढ़ाई क्या करती है, हमको लाइट बनाती है। तो 84 की हमारी यात्रा है। बैटरी चार्ज होगी तो बाबा कहता है सुख अनुभव करोगे, नहीं तो भक्ति में तो यही हाथ जोड़ रहे होते हो, भगवान किसी से सेवा मत हमारी हो, कोई करता नहीं है, ज्यादा पैसा ना लगे कोई लगाता नहीं है। ये कर रहे हैं हम जाने की तैयारी। भगवान क्या कह रहा है, ड्रामा फिक्स्ड है, फरियाद नहीं। बाबा कहता है याद करो, फरियाद नहीं करो। बाबा ने कहा तुम्हारे फरियाद करने से कुछ नहीं बदलता। फरियाद करने से बाबा कहता है तुम्हारी शक्तियां, तुम अपने स्वभाव से बाबा कहता है कितने दूर निकल जाते हो, घर से दूर चले जाते हो जब फरियाद करने बैठते हो। दुखी हो जाते हो, बेबस हो जाते हो, असहाय हो जाते हो, जैसे यतीम अनाथ। कुछ नहीं है, इतना बाप से वर्षा लिए बैठे, इतना टीचरों से पढ़े बैठे, इतना बाबा कहता है तुमने दीक्षा लेकर नाम जप लिए, लेकिन पल्ले तो तुम्हारे कुछ भी नहीं। तो सारी शक्ति कहाँ लगा दी, धन कमाने। और अंत में हाँ बाबा कहते हैं बच्चे वो जो धन तुमने कमाया ना, हाँ वो धन भी क्या बन जाता है। अंत में बाबा कहता है बच्चे वो धन भी तुम्हारे लिए विपत्ति समान बन जाता है। संपत्ति नहीं रहती वो, संपत्ति वो जो तुम्हारी हो, जो तुम्हारे साथ चले। इस समय संगम पर बाबा कहता है मैं ही आकर के तुमको सच्ची कमाई सिखाता हूँ, और कोई भी नहीं। बाबा ने कहा पुरानी दुनिया का कोई भी मनुष्य तुमको ये अविनाशी कमाई नहीं सिखा सकता। कह देंगे राम नाम जपा करो, रोज जाया करो मंदिर, रखा क्या है दुनियादारी में, बस अब तो राम को जप। लेकिन राम कौन है,
किसने जपना है, क्या पाना है, बाबा ने कहा वो तो जानते हैं। इसलिए कह रहा हूं, झूठी काया झूठी माया, झूठा तुम्हारा ये राम जिसको तुम भजते आ रहे। तो तकदीर जगाने वाला भरसक प्रयास कर रहा, रोज रोज। बाबा कहता है जब तक बैठा हूं तब तक बाबा ने कहा तुम भरतू बनते जाना। दम का कोई भरोसा नहीं है, अगला दम आना है कि नहीं आना। इसलिए जो भी हम मुरली सुनते हैं ना, ये भगवान का वर्षा है। अगर अभी इस संगम पर ही हमने इस मुरली से कोई शक्ति, कोई बदलाव अनुभव नहीं किया अपने अंदर, तो आगे का सपना देखना फिर बेकार। बाबा कहता है ना, आज देखो आज भी कहा, कई तो बाबा ने कहा ऐसे हैं जो साक्षात्कार करते हैं और खुश हो जाते हैं। कितने मिलते हैं वो कहते हैं हमने साक्षात्कार किया, लाइट देखी। बाबा ने कहा इनका कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। बाबा ने ज्ञान की धारणा हो, हर कर्म करते बाबा ने कहा तुमको वो तुम्हारी आत्मिक स्मृति याद रहे, तब तो बाबा कहता है तुमको कोई शक्ति अनुभव हो। ज्योत जगती रहे ना, अखंड जगती रहे। ये नहीं कि जब मेडिटेशन में बैठे तब मैं आत्मा, उतनी देर में बाबा का बच्चा, उतनी देर में संगम की ब्राह्मण आत्मा, बाकी सारा दिन नहीं। बाबा ने कहा ऐसे नहीं होगा, द्विज बनना है तुमको। हाँ, संगम पर बाबा ने कहा ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। तो अंतिम किसको कहा बाबा ने? हाँ, बाबा कहते जब आप मेरे बन गए ना, अब ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसको मैं कहता हूं अंत भला सब भला। तो बैठे तो तुम अपने परिवारों में ही हो, जो देह में तुमको बाबा कहता है कहानी की नूंद अनुसार जो तुमको पाठ मिला। अब बाबा कहते हैं बच्चे इसी परिवार में बैठे हुए, इन्हीं जिम्मेवारियों को उठाते हुए, बाबा कहता है तुम शिव की शक्तियां हो, अब खेलो पाठ को, अब खेलो। छत्र चढ़ाते हो ना माता को, बाबा कहता है हर पल बस एक बाप की याद छत्र छाया बनकर, बाबा कहता है तुम्हारे साथ रहे, तो माया भीतर प्रवेश कर नहीं सकेगी। अब भक्तों को तो ये छत्र पता नहीं, वो बाजार से चांदी सोने के छत्र बना ले आते। बाबा ने कहा बच्चे हर पल आत्मा जिस तन में बैठी है ना, बाबा ने कहा ये भी माया है, कोई दूर थोड़ी है। ना तो तुमसे राम दूर है, ना ही तुमसे माया दूर है। तुम, बाबा कहता है, साक्षी होकर इन दोनों को देखते। तो क्या करना? हाँ, बाबा ने कहा हर पल बाप की याद की छत्र छाया के भीतर रहो, नहीं तो क्या होगा? कनेक्शन टूट जाएगा। जैसे ही कनेक्शन टूटेगा, बाबा ने कहा फिर रावण तो खड़ा ही हुआ है, कैसे हरण करे। फिर बाबा ने कहा तुम दुखी हो जाओगे। यही तो कहानी है। इसी को तो बार बार कह रहा हूं, तुम्हारी तकदीर जगाने आया हूं, तकदीर जगाने आया। तो कैसे जगे तकदीर? हाँ, बाबा ने कहा आपको आपके हाथ में मैं भाग्य लिखने की कलम दे रहा हूं। सीरियसली सुनना, ये सब कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं है कोई।
कि मैं अपने मन से ही बोले जा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सत्यम शिवम सुंदरम। बाबा कहते हैं देखो, भक्ति में जब भक्त बनते हो ना, तब रो रो कर कहते हो पता नहीं भगवान ने मेरी किस्मत कैसी लिखी है। करते हैं? बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, ये जो पढ़ाई तुमको पढ़ा रहा हूं, पढ़ाई क्या कहती है, पढ़ाई का सार क्या है? हुँ? हमारी पढ़ाई के 4 मेन पिलर हैं, 4 सब्जेक्ट्स हैं इसके। कौन से? पहले बाबा ने कहा ज्ञान, ये मुरली क्लास। फिर बाबा ने कहा फिर है योग, मैं आत्मा बिंदु, मेरा बाबा, मेरा पिता बिंदु, और ये जो ड्रामा है ना, ये भी बिंदु। योग 1 + 1। बाबा कहते हैं ये भक्ति में हमने योग नहीं किया हुआ, भक्ति में हमने याद किया है उसको कि मैं नीचे तू ऊपर, मैं नीच और तू, हाँ हम तो नीच बन गए ना। उसको क्या कहा? ऊंचे ते ऊंचा भगवान। भक्ति में हमने उसको अपने से बहुत दूर देखा कि मैं दीन और तू दयालु, मैं पतित तो तू पावन। हम ऐसे तुम ऐसे, ये किया हमने भक्ति। अब बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे ये है योग। वहां तो तुम दूरियां देख रहे हो कि भगवान कहाँ और मैं उसके चरणों की धूल, इतनी दूर। ये योग नहीं है, ये फरियाद है। बाबा ने कहा मैं कहता हूं याद की बात, जैसा मैं वैसा तू। गलत हो गया या ठीक हो गया? बाबा ने कहा यही सत्य है ना। जब कह रहे होते हो कि अंत में भगवान के घर चले गए, तो बाबा ने कहा फिर भगवान के घर कैसे चले? कौन है भगवान तुम्हारा? छुट्टी होती है शाम को, बच्चा दफ्तर से घर आता है, स्कूल से घर आता है, क्यों आता है घर पे? कोई संबंध है ना उसका घर से, घर के लोगों से, माँ से, बाप से, तभी रोज घर आता है, भूलता नहीं उसको घर। बाबा कहते तुम जो अंत में रो रो के कह रहे होते हो भगवान ने बुला लिया, भगवान के घर चला गया, बाबा कहते हैं तुम भक्ति में कह रहे थे कि बस आवागमन से छुड़ा ले, मुक्ति दे दे। बाबा कहता है जब मैं छुड़ाता हूँ ना, तब तुम्हारी टर्म कंडीशन कई बार नहीं होती है। तुमको लगता है काम नहीं पूरे करके गया, कम उम्र में ही चला गया, ऐसी बीमारी भुगत भुगत के चला गया, है ना। सर पे कितनी लाइबिलिटी थी वो तो पूरी कर नहीं गया। बाबा ने कहा जब तुम्हारी टर्म कंडीशन पर कोई घर वापस नहीं आता, तो तुम कहते हो बड़ी जाती हो गई बेचारे के साथ। खुशी नहीं होती है तुमको कि भगवान ने बुलाया है, चलो घर चला गया। कई बार होता है ना, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है स्कूल में, तो जल्दी घर आ जाता है। प्रश्न उठता है मन में कभी कि इतनी जल्दी कैसे आ गया? कहाँ जाएगा, घर नहीं जाएगा तो? बल्कि अच्छा है, वहां परेशान होता, आराम से घर आ गया। हमारी बुद्धि का फेर है सारा। कोई जल्दी शरीर छोड़ जाए ना, हम आप लोग भी कई बारी, हम भी कई बार बैठकर ये सोचते हैं, आज के जो हालात देखते हैं ना, कई बार लोग भी हमें कह देते हैं, कहते हैं अच्छे हैं जो लोग जल्दी चले गए यहाँ से। आता है कई बारी मन में, नहीं करता है ना मन ये भी, कहता है अच्छा है जो जल्दी निपट गए। यहाँ है क्या? मुसीबतें बढ़ रही हैं, टेंशनें बढ़ रही हैं, शक्ति भी घट रही है ना हमारी।
और अकेलापन भी खा रहा, कर रहा होता ना मन कभी कभी ये गुणा भाग भी, कि अच्छे हैं वो जो समय से चले गए। आज अगर बैठे होते तो कितना दुखी होते, करते नहीं। कहते मोती दान किए थे, सही समय पे चला गया। आज होता तो कर रहा होता है मन ये भी। बाबा कहते हैं बच्चे तुम यहाँ की कहानियों में इतने उलझ गए, फंस गए, कि भगवान के घर के न्योते वो किसी को अच्छे लगते नहीं। वो तुम्हारे लिए एक दुख का विषय है, एक दुख का विषय है। वास्तव में तो बाबा कहता है तुम्हारा जो माया मन है ना, वो इसी को स्वर्ग मानता है। तभी तुम लिख रहे होते हो, दुख के साथ सूचित किया जाता है कि फलाना स्वर्गवासी हुआ। स्वर्ग तो तुमको ये मिल रहा है कि मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी मौज, मेरा खाना पीना, मेरी हेल्थ, मेरी फिटनेस। पहली बात, बाबा कहता है मैं किसी को बुलाता नहीं, ना भेजता हूं। बनी बनाई बन रही है, बनी बनाई बन रही है। देखो हम लोग भी यहाँ बैठे हैं ना, नंबर 1 आत्मा तो बाबा ने डिक्लेयर कर दी पूरे ड्रामा के अंदर। हाँ, बाबा कहता है जो नंबर 1 एक्टर एक्ट्रेस हैं वो कौन है? वो है लक्ष्मी नारायण। क्यों? बाबा ने कहा उनके पूरे 84 जन्म है। कौन सी आत्मा है? बाबा ने कहा संगम पर जो ब्रह्मा का पाठ खेल रही है। सतयुग में बाबा ने कहा ये श्री कृष्ण बन जाती है ना। तो क्या देखा हमने? ब्रह्मा का ये अंतिम जो जन्म है, 60 साल की उम्र है। अक्सर आदमी 60 साल में आप समझ सकते हो कहाँ खड़ा होता है। शरीर से, संबंधों से, है ना। और भक्ति में भी कितना गहरा उतर जाता है। अगर उसको ये बोलो कि आप भक्ति छोड़ दो, छोड़ पाएगा नहीं। बाबा कहते देखो ये नंबर 1 आत्मा है। हाँ, इसके बाबा कहता है बूढ़े पतित तन में मैं प्रवेश करता हूँ। पूछती है ना दुनिया, भगवान ने ये दुनिया कैसे बनाई, कब बनाई? तो बाबा कहता है किसी के पास जवाब थोड़ी है, किसी के पास नहीं। बाबा ने कहा मेरे बच्चे जानते हैं कैसे। बाबा कहता है मैं ब्रह्मा के तन में आता हूँ, क्या करता हूँ? बाबा ने कहा ये मेरी वन्नी है। ये देखो भगवान ने कैसे सृष्टि रची, स्वयं निराकारी है और पुरुष के तन में आता है। वो बाबा कहता है मैं इसको ब्रह्मा का टाइटल दे देता हूँ। ब्रह्मा के द्वारा बाबा ने कहा फिर सर्व आत्माएं जो है ना वो इस ज्ञान को सुनती है, बच्चे बन जाते। तो शिव का बच्चा एक कौन है? हाँ, भगवान का एक लौता जो बच्चा है वो कौन है? वो है ब्रह्मा। और हम सब कौन है? ब्रह्मा मुख वंशावली। इस रिश्ते से ब्रह्मा हमारा अलौकिक पिता हुआ। कहते थे ना ब्रह्मा जो है वो वेदों का ज्ञाता है और ब्रह्मा ने ये सृष्टि रची है। सुनते थे ना, अब हमारे सामने ही है, देख लो कौन है ब्रह्मा। वहां दिखाया कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा बैठा। बाबा ने कहा जब तक मैं ना आऊं तब तक, बाबा कहता तुम पवित्र बन ही नहीं सकते। देह का भान तुमको छुड़ाएगा कौन? सब देहधारी है यहाँ, और देह से तुमको कितनी प्रीत है कि नहीं? देह के पीछे ही मरते हो, खपते हो, देह को ही रो रहे होते हो, देह का ही अफसोस कर रहे होते हो बस। तो इस समय बाबा कहते हैं बच्चे मैं क्या कर रहा हूं, केवल एक ब्रह्मा नहीं है वेदों का ज्ञाता। बाबा कहता है तुम सब बच्चे भी कौन हो? हाँ, ब्रह्मा कौन है?
बाबा ने कहा बच्चे वो तुम्हारा अलौकिक, अलौक किसको कहते हैं? हाँ, आलोक का मतलब होता है रोशनी, ज्ञान की समझ। और शिवलिंग के जब दर्शन करते हैं ना तो वहां पर भी शिवलिंग पे 3 रेखा हम देखते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं संगम पर देखो ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना ऐसे करता हूँ, राम राज्य स्वर्ग ऐसे लाता हूँ दुनिया में। बाकी तुम जिस दुनिया को देखते हो जहाँ दुख है, दरिद्र है, बाबा ने कहा ये दुनिया मैं नहीं बना, है ना? दुनिया कैसे बनाई जाती है? नहीं, एक मकान जब बनाता है कोई भी तो मकान नया बनता है। कभी नहीं सुना होगा आपने कि कोई मकान तो बना रहा है लेकिन पुराना मकान बना रहा है। सुना कभी? नहीं। बाबा ने कहा दुनिया एक ही है। तुम, बाबा ने कहा, जब इस पुरानी दुनिया को देखते हो, दुखी होते हो, तो सोचते हो भगवान ने ऐसी दुनिया बनाई क्यों? बाबा कहता है मैं तो अब बना रहा हूं। देख रहे हो छटाई चल रही है, कितने बैठते हैं यहाँ पढ़ने के लिए। वो क्या लगता है पढ़ के सारे स्कॉलरशिप ले लेते हैं? बाबा रोज मुरली में कह रहा होता है, कोई 4 दिन आता है, कोई 10 दिन आता है, मेरे बच्चों को माया बिल्ली खा जाती है। भगवान इस समय अपने बच्चों को क्या दे रहा? भाग्य लिखने की कलम। वो कह रहा है दुनिया तो इस समय दुखी है ना? संबंधों से दुखी है, धन से दुखी है, अपने शरीरों से दुखी है। हाँ? तो बाबा ने कहा बच्चे वो तो कहते हैं हमको आवागमन से छुड़ा ले, जान छोड़ हमारी, हमें आना ही नहीं यहाँ इस दुनिया में, कोई नहीं चाहिए हमें, हमें बस क्या चाहिए? तेरे चरणों की धूल बनना है। बाबा ने कहा उनकी बैटरी हो चुकी है डाउन, गाड़ी में पेट्रोल खत्म है, अब मोटर खड़ी होने की तैयारी कर रही है बस कि ले 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 ले। बाबा ने कहा ये है बाकी की आत्माएं जो भक्ति करती हैं, पाठ पूजा करती है ना, तो कोई ना कोई फरियाद करती हैं भगवान से, किसी को सुख चाहिए, किसी को शांति, किसी को धन, किसी को मुक्ति। बाबा ने कहा ये सारी जो मोटरें हैं ना आत्माएं सब डिस्चार्ज मोड में खड़ी, थोड़ी सी है पकड़ पकड़ के ले आता हूँ, चलो बच्चे तुम आत्मा हो। हाँ, मैं तुम आत्माओं का पिता हूँ। अब वो कहता है कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, तो कईयों की यहाँ बत्ती जलती है। वो चाहते हैं कि जाए ये कलयुग, और अगर हमको ही लात मारनी पड़ेगी तो हम मार देंगे इसको। बाबा ने कहा मैं भी क्या करूं? हाँ, आज हम बात कर रहे थे सुबह, मैंने कहा देखो भगवान की तो महिमा है ही है कि तू ज्ञान का सागर है ना, लेकिन ये भी बेचारा क्या करे। वो कहता है मैं तो भले मान लो ज्ञान का सागर हूं, लेकिन अगर पढ़कर एक स्टूडेंट नाम रोशन ना करे, अच्छे नंबर ना लेकर आए, तो टीचर को कौन जाने पे। देखते हो ना स्कूलों के बाहर, ट्यूशन सेंटर्स के बाहर बच्चों के जो है वो नाम लिखे जाते हैं, कई बार फोटो डाल दी जाती है कि ये बच्चे जो है ना ये परसेंटेज लेकर आए। टीचरों के थोड़ी, बच्चों के, अचीवर्स। तो बाबा कहते हैं तुम पढ़ो लिखो, तुम, बाबा कहता है पढ़ लिख कर नाम वाला करो, कोई स्कॉलरशिप लो। ऐसे थोड़ी कृष्ण गीता का उपदेश दे रहा है, ऐसे ही पढ़ाई पढ़ी है, पढ़कर फिर दूसरों को आप समान बना रहा। बचपन में थोड़ी कृष्ण गीता उपदेश दे रहा था। बाबा ने कहा बच्चे ये काम तुमको भी करना है, लेकिन वहां कृष्ण को डाल दिया है। तो बाबा ने कहा ये अगड़म बगड़म कर दी। कृष्ण किसको गीता का ज्ञान सुनाएगा सतयुग में? सब देव आत्माएं हैं वहां, सब, बाबा कहता है सोल कॉन्शियस है वहां दुख है नहीं। गीता कब सुनाई जाएगी? यहाँ बाबा कहता है जहां महाभारत के अखाड़े घर घर में लगे पड़े ना तुम्हारे, यहाँ आकर गीता सुनाओ।
यहां आकर तुमको दिव्य दृष्टि दूंगा, दिव्य ज्ञान दूंगा। यहां आकर बाबा ने कहा बच्चे मैं तो शंखनाद करूंगा। महाभारत, विनाश सामने खड़ा है, मौत सामने खड़ी है। कौन कह रहा? कालों का काल, महाकाल। वैसे भी हम कह ही देते हैं ना कि मृत्यु तो अचानक होती है, किसी को पता नहीं है कि किसने कब जाना है। मान लेते हैं ना इतनी। अब यहाँ भगवान कह रहा है कि इस समय क्या है? विनाश का समय। आप मुए मर गई दुनिया। तुम दुनिया की चिंता छोड़ो कि कब अर्थक्वेक आने वाला है, कब बाढ़ आ जाएगी। बाबा ने कहा ये ज्ञान की बाढ़ आ गई। ये ज्ञान की बाढ़, बाबा ने कहा जिस दिन यहाँ आ जाएगी ना पुरानी दुनिया, बाबा ने कहा इसको तुम्हारी प्रलय आ जाएगी। क्या है तुम्हारी पुरानी दुनिया? जरा चंद पन्ने पलटो तो सही, तुम्हारी पुरानी दुनिया के क्या है उसके अंदर? क्या है? ताश के पत्तों से बना रखी है तो ये तन बड़ा भारी भरकम है, किसी का 60 किलो, किसी का 70 किलो। मिनटों में हिलता है ये, मिनटों में। सालों का खाया पिया आदमी इतना कमजोर हो जाता है 2 दिन में खड़ा नहीं हो पाता। जबान टेढ़ी हो जाती है, लड़खड़ाने लगती है, हाथ पांव जवाब दे जाते हैं, बैठ जाता है बिस्तर पे, वॉशरूम जाने जोगा नहीं बचता। देखते नहीं क्या? भावने का बड़ा एतबार है इस पर तो, इसी की लंबी उम्र मांग रहे, इसी की चिंता है भगवान ठीक ठाक रखियो। वो कह रहा सागर मंथन चल रहा है, तू सो, तू सो जा कि भगवान ये दे ये दे। कर रहे हैं ना, इतना तो करना भगवान जब प्राण तन से निकले। तू कर, हम तो घंटी बजा रहे। हमने तो ला रखा है घर में ठाकुर जी, सुबह शाम नहला नहला के चढ़ना मत पी रहे हैं उसका, बाकी तू कर लियो। मनचाही मौत भी नहीं है यहाँ पर, सबको पता है कि नहीं? बाबा कहते हैं मांगने से मरना भला, मांगने से मिलता नहीं है तुमको। तुम्हारे संस्कार, बाबा ने कहा, और गिरते चले जाते हैं मांगने से। क्या लगता है तुम? बस एक भिखारी मांग रहा होता है सड़क पे, तुम नहीं मांग रहे होते। भिखारी फिर भी समझदार है, भिखारी से नहीं मांगता। तुम बाबा कहता है एक तो तुम्हारा गणित मुझको समझ में नहीं आता। सबके अंदर भगवान कह दिया और सारे मांग रहे हैं। कि कैसे भगवान है जो कह रहे 2 मिनट की शांति दे। कर रहे नहीं, कहते बस 2 मिनट हमें भी शांति से जीने दो। कोई हमें पूछता नहीं, कोई हमारा रिगार्ड ही नहीं। बाबा ने कहा तुम एक तरफ से भगवान बने बैठे हो सारे, बाबा ने कहा फिर एक दूसरे से मांगते हो, नोचते हो एक दूसरे को। बार बार उसको आईना दिखाना पड़ता है कि हमने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। बार बार उसको स्मृति दिलानी पड़ती है, मैं माँ हूं तेरी, 4 दिन बड़ी हूं तेरे से। दिलानी पड़ती है नहीं स्मृति बार। रिश्तेदारियों में स्मृतियां दिलानी पड़ती हैं कि हमने कितना किया है इनके लिए। पैसे की जगह पैसा लगाए, भाग दौड़ की जगह भाग दौड़ की, आज कोई पूछता नहीं। बाबा ने कहा ये पूछ को आग लगे तो लगे कब? समय बीता जा रहा है, ये लंका दहन कब होगी? कब तुम महावीर बन सको? बिना महावीर के तो लंका दहन नहीं हो। लंका बाबा कहता है झूठी है तुम्हारी, सच्ची नहीं है, किसी के साथ चलती ही नहीं। मेरा दादा भी छोड़ गया ये मकान, हमारे ताए भी छोड़ गए ये मकान, आने वाली पीढ़ियां सब तैयार है, सब तैयार है।
निकलने भर की देरी है किसी का। हाँ, जिनको लगता है कि हम अभी छोटे हैं, उनको लगता है अब हमें मिलेगा, लेकिन मिलता तो किसी को भी नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे ये सोने की लंका दिखती है, यही तो माया है। तुमको लगता है हमने पूरा जीवन ये घर बनाए, ये गृहस्थियां चलाए, ये बच्चे, ये वो, आंख बंद होते ही सब खेल खत्म। लेकिन अगर वो काम वक्त कराएगा तो बाबा कहते हैं तुम्हारी कोई ताकत थोड़ी है। रात को आंख बंद करके सो जाते हैं ना सारे हम, आप मुए मर गई दुनिया, पता चलता है कहाँ गए, पता चलता है। अच्छी नींद नहीं आती, तरस रहा होता है आदमी, कहते हैं बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, नींद नहीं आ रही थी। अच्छी क्वालिटी नींद क्या करती है वो हमको इस सोने की लंका से बिल्कुल बाहर उड़ा देती है। सपने में उड़ रहे होते हैं हम महावीर की तरह। हाँ, उड़ के मैं मीना दीदी के पास चली गई सपने में, कोई पुरानी स्मृति क्लिक कर गई, ऐसे मिले, ऐसे बैठे, ऐसे घूमने गए। बाबा कहते हैं बच्चे ये देह का मोह है ना, हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे बोध से इसको जानो तो ये छूटे, जानने से छूट जाएगा। बाकी कोई कुश्ती नहीं है इसके साथ। वो पैसा जरूरी है जीने के लिए, वो ये नहीं कह रहा कि तू अलमारी खोल और सड़क पे पैसा गहना सब फेंक दे, वो तो काम में लेना है। ये शरीर है, रोटी सब्जी तो खानी ही है। वो बच्चे हैं, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन बाबा कहते हैं तू मोह को देख, मोह कितना गहरा है। कहाँ है साक्षी तुम्हारे अंदर? साक्षी तो कोई नहीं है, मम्मी है। और मम्मी को तो फिर जाना पड़ेगा। जाता है ना एक इंसान घर से, हम सबको पता है। एक इंसान के जाने से, जैसे पलंग होता है ना, पलंग के 4 पावे होते हैं। क्या होता है अगर एक पावा निकल जाए तो? डिसबैलेंस। वैसी जिंदगी हम जी भी रहे हैं, कोशिश करते हैं सहारा लेने की, एक ईंट लगा देंगे अंदर कि चलो क्या करें, फिर भी काम तो चलाना। याद तो आती है, दर्द तो होता है, डगमग डगमग तो होते हैं कभी कभी, लेकिन क्या करें, चलाना पड़ेगा। बाबा कहते हैं बच्चे स्वयं को जानो, कौन हो तुम। बाबा ने कहा ये ड्रामा बिंदु है, ये नाटक है, ये चैतन्य। बाबा ने कहा बच्चे चैतन्य तू है। तेरे को समझ में आ जाए ना, तो बाबा कहता है ये ड्रामा तुमको रुला नहीं सकता। हाँ, ये बात सत्य है कि तुम ड्रामा में रोते तो हो, नूंद है वो। एक्टर अगर फिल्म में काम करेगा तो कहीं कहीं किसी सीन में उसको इमोशंस है, रोना है, पेन है, सफरिंग है। लेकिन बाबा ने कहा वो अमिताभ बच्चन ये जान जाए कि सफरिंग मेरी नहीं है, सफरिंग इसकी है। फिल्म के अंदर जो कुली बना हुआ है ना, इसकी सफरिंग, इसने डिशुम डिशुम करी है तो इसको चोट लगी है, सर्जरी इसकी है, ऑपरेशन इसका है। मरेगा या बचेगा ये कुली, मैं अलग हूं। हालांकि अमिताभ बच्चन ही कुली बना हुआ है, लेकिन कुली फिल्म के अंदर जो भी एक्शंस हैं, जो भी ड्रामा है, वो उसके लिए अनरियल है। लेकिन वो करता ऐसे जैसे रियल दिखाता है, तब तो फिल्म हिट होगी। बाबा कहता है तुम ये जान लो, ये है साक्षी, साक्षी की पावर। जीवन में दुख आएगा,
कोई प्यारा होगा, हाथ छुड़ा के चला जाएगा सडन, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन बाबा ने कहा वो जागृति है तेरे पास, वो ज्ञान की नॉलेज, वो विजडम है तुम्हारे पास, कि कोई जाता है क्या कभी? वो आत्मा भी तो एक्टर ही है। थोड़ा सा खुद को समझा लेते हैं कि उम्र थी, अरे बीमार भी थे, और अगर कुछ दिन ले जाते तो और झेलते और दुखी होते, इससे तो अच्छा है भगवान ने उनको ले लिया। किसकी सफरिंग मैं फील कर रही हूं अभी पता? किसकी? किसकी सफरिंग है ये? सोल की तो कोई सफरिंग नहीं है। सोल को तो हमने कहा है कि अस्त्र इसको काट नहीं सकता, सर्जरी इसकी थोड़ी है। पवन है वो इसको सुखा नहीं सकती, पानी इसको गीला नहीं कर सकता। इसकी तो मैं बात ही नहीं करती, इसका तो मुझे ज्ञान भी नहीं है। मैं किसको देखती हूँ? मैं शरीर को देखती हूँ कि 60 के थे कि 70 के थे कि 75 के थे या 40 के थे या 30 के थे। मेरी रेंज यहीं तक सोचने की है। अब मैं कह रही होती हूँ कि चलो, क्योंकि मुझे प्यार है ना उससे, उसको दर्द होगा तो मुझको भी दर्द होगा। तो मुझे लगता है अगर वो और दुखी होता और ज्यादा टॉर्चर करते उसको ट्रीटमेंट के नाम पर, इससे तो अच्छा है चलो मुक्त हो गया। रो लूंगी मैं 4 दिन तेरे बिना, लेकिन मैं तेरा दर्द और नहीं देख सकती थी ना। कितना जस्टिफाई कर रहे होते हैं हम खुद को कि मैं ठीक हूं, मैं समझदार हूं। ये समझदारी है हमारी, है। हम भी चल देते हैं ना, किसी का सुनते हैं कि किसी ने शरीर छोड़ा, हम भी निकल पड़ते हैं कि चलो जाना है तो शोक प्रकट करेंगे जाकर। किसका शोक है? आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना। बाबा कह रहा आत्मा तो है ही शांत स्वरूप। और कौन प्रार्थना कर रहा है? बाबा ने कहा जो आत्मा स्वयं शांत है, करने से थोड़ी शांति मिलती है। आप तो हो ही, बाबा ने कहा, शांत स्वरूप। अब करना क्या है इसमें? करना है कुछ? हम एक पिता के बच्चे हैं ना। सोचो अगर लौकिक की भी बात करें, है ना, परिवार है, हम सब परिवारों के से जुड़े हुए हैं अपने अपने, तो एक परिवार में कोई ना कोई हमारा रिलेशन है रिलेशन। रिलेशन है तभी कहीं जाता है इंसान, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, मैं भी बॉडी कॉन्शियस हूं और जिसके लिए जा रही हूं वो भी शरीर है। शरीर में उनका मेरे साथ ये संबंध रहा है, इतने साल की उनकी शरीर की आयु रही है। तो अगर मैं नॉलेजफुल हूं, अगर इस समय मैं सोल कॉन्शियस हूं, तो उस आत्मा के पार्ट के प्रति रिगार्ड होगा। नो क्वेश्चंस, क्यों, क्या, कैसे, कब। ड्रामा कल्याणकारी। और वो जो आत्मा ने खेल खेला है ना, चाहे कैसे भी संस्कारों से खेला हो, दी बेस्ट खेला हो, सबके लिए हेल्पफुल रही हो, या जैसी भी वो आत्मा रही, दूसरों को हो सकता है दुख भी देके गई हो, जो भी उसका स्वभाव रहा होगा, संस्कार रहा होगा, या ड्रामा की नूंद रही होगी, वटेवर, है ना। बीइंग ए एक्टर, अगर मेरे को अमरीश पुरी के भी यहाँ अफसोस करने के लिए जाना पड़ेगा, तो वो भी एक एक्टर है। भले ही विलन विलन ही सही, एक नेगेटिव पार्ट ही सही, लेकिन है तो एक्टर ही, और बड़ा नामी ग्रामी। तो बाबा कहते हैं बच्चे, एज ए सोल, बाबा कहते हैं दूसरी सोल को, जब बाबा ने कहा आप अपनी आत्मिक स्थिति में होते हो ना, तो एक्टर एक्टर को क्या दे रहा होता है? सोल सोल को क्या दे रही है? कुछ देना है तुमको, तुम दाता बने हो, वो भिखारी। तो सोल क्या हुआ फिर? हर सोल, बाबा ने कहा, जब अपने आप में भरपूर है, लेकिन वो जागृति नहीं है ना। जैसे सोचो, हम सबकी जेब में कोई 500 का नोट पड़ा हो इसी मोमेंट पर, अब मैंने तो जेब में हाथ डाल दिया, मुझे तो मिल गया, है आपके भी पास में, लेकिन आपकी जेब में हाथ गया ही नहीं, आपको पता भी नहीं है।
कि मेरे पास भी 500 का नोट पड़ा हुआ। अब हाथ नहीं गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास 500 रुपए है नहीं, पड़े हुए हैं, लेकिन आपको पता नहीं। आत्मा, बाबा ने कहा बच्चे, आत्मा तो है ही शांत स्वरूप। हाँ, बाबा ने कहा तुम गलती क्या करते हो? गलती ये हो जाती, बाबा ने कहा जब आप इस सृष्टि के रंगमंच पर पार्ट बाई पार्ट खेलते जाते हो ना, तो आत्मा अपने से दूर हो गई, अपने निज स्वभाव को भूल गई, संस्कार को भूली। तो बाबा कहता फिर वो सोचती है कि परिस्थिति ऐसी हो तब मैं खुश हो जाऊं, शांत हो जाऊं, मुझे रिश्ते ऐसे मिले, अच्छे मिले, तब मैं शांत हो जाऊं, है ना? तो अपने जो भीतर की उसका स्वभाव था, संस्कार था, वो उसने कहाँ ढूंढना शुरू कर दिया? बाहर ढूंढना शुरू कर दिया। और बाहर कोई भी चीज फिक्स्ड नहीं है, कोई भी चीज। एक बच्चा दुनिया में ले आते हो ना, एक दिन का बच्चा, अगले दिन वो बच्चा भी एक दिन का नहीं है, 2 दिन का हो गया, बढ़ रहा है वो, कुछ परिवर्तन हो रहा है उसके अंदर, धीरे धीरे उसकी समझ खुलेगी। यहाँ परिस्थितियां नित्य बदल रही हैं, ऋतुएं बदल रही हैं, इंसान बदल रहा है, सोच बदल रही है, इसलिए ये चक्र है, ये घूमता जा रहा है। बाबा ने कहा तुम घूमते चक्र में सोचते हो हमको शांति मिले, वो कहाँ मिलेगी? बाबा ने कहा वो यहाँ मिलेगी। ये आत्मा, बाबा ने कहा, चक्र में पार्ट बजाती है, लेकिन बाबा ने कहा ये है कैसी? अनटच। चक्कर तो ये लगाती है, लेकिन ये बाबा कहता है चक्कर में कभी नहीं आती, है ना? शरीर घटते बढ़ते हैं ना, आदमी बूढ़ा हो जाता है, फिर बच्चा बन के आ जाता है। आत्मा कभी बूढ़ी जवान बच्चा हुई क्या? हुई नहीं। आत्मा तो कभी नहीं हुई। हम कहते हैं कि ये बच्चा है, अब ये जवान हो गया, अब ये बूढ़ा हो रहा है ना? तो बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा क्या है? कॉन्शियसनेस है, वो साक्षी है, वो इसी सारा खेल देखती है। शरीर कैसे बच्चे से बड़ा बना, बड़े से बूढ़ा हो गया। तो कौन सी इस समय भगवान हमको भाग्य लिखने की कलम दे रहा है? हाँ, बाबा ने कहा बच्चे, अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझ। बाबा ने कहा मुझ बाप को याद करो, तो क्या होगा? बाबा ने कहा वो जितनी इल्यूजन्स है, वो जितना मिथ है अंदर, बिलीफ सिस्टम्स है अंदर, बाबा ने कहा वो पुरानी पतित दुनिया बह जाएगी इस ज्ञान गंगा के अंदर, तू सुखी हो जाएगा। पुराना मकान टूटे तब तो नया बने। बाबा ने कहा तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, है ना? कई बार कह ही बैठता है आदमी, पता नहीं कौन से कर्म है मेरे, पता नहीं कौन से पाप कर रखे थे, कर देते हैं ना कभी कभी। बाबा ने कहा बच्चे, अपने को आत्मा समझ, बना बनाया खेल है सारा। ना तो तूने कभी कोई पुण्य किया है भक्ति के नाम पर, किसी को रोटी खिला के, किसी को दवाई दे के, कुछ नहीं किया तूने, बना बनाया था। ना तूने कोई पाप किया है। दोनों से बाबा ने कहा पूरा सिक्का तुमको छोड़ना पड़ेगा, हेड भी और टेल भी। ये नहीं कि तुम पापों से तुम मुक्त होना चाहते हो और पुण्य तुम समेट के रखो कि इतने साल किया। इस बाबा ने कहा ये सब पेन है तुम्हारे लिए, अहंकार है ये सारा, ये विकार है। बाबा ने कहा इसी का ग्रहण लगाया आत्मा पर, ये मैं का, ये मन का, ये मेरे का, ये ग्रहण खा गया इसको बाबा ने। हाँ? तो बाबा कहता है जितना जितना वो ज्ञान का सूर्य चढ़े तुम्हारे भीतर, तो बाबा कहता है उतना उतना तुम्हारा भाग्य जागे, माना आत्मा जागे। आत्मा जागे तो बाबा ने कहा फिर वो, हाँ, सूर्य क्या दे रहा होता है? बाबा ने कहा उसकी दृष्टि में, उसके बोल में, उसके व्यवहार में, उसके कर्म में क्या हो जाएगा? दिव्यता आ जाएगी। फिर वो रिंचक मात्र भी क्या क्यों में नहीं जाने वाला कि ऐसे क्यों नहीं हुआ, ऐसे क्यों हो गया, मैंने तो ऐसा सोचा था, काश ऐसा हो जाता। मैं ही चली गई, मेरा ही चला गया, चाह ही चली गई। तो बाबा ने कहा फिर कोई चिंतन, कोई चिंता रही?
बाबा ने कहा तुम बन गए। कौन? सतयुगी बाबा ने कहा दुनिया के दिव्य गुणधारी मनुष्य आत्मा है, उनके पास दिव्यता है इस ज्ञान की। हम अभी सीख रहे हैं। बाबा ने कहा तुम ही थे तत्वम। बाबा ने कहा क्या करना है अभी? जितने भी देवी देवता हम देखते आए भक्ति में, सबके सर पे हमने मुकुट देखे हैं। मुकुट किन के सर पे होते हैं? हाँ, बाबा ने कहा बच्चे तुम अपने बच्चों को क्या बनाते हो? किसी ने दुकानदार बना दिया, किसी ने बिजनेसमैन, किसी ने नौकरी, किसी ने डॉक्टर, किसी ने कुछ, किसी हो गए, लाइफ अचीवमेंट हो गई सारी। चलो बाबा ने कहा वो किया, ठीक किया। अब बाबा ने कहा बच्चे भगवान अपने बच्चों को क्या बनाएगा? एक जन्म के लिए बनाएगा? जाती हो जाएगी ना, क्योंकि बाबा कहता तुमने भक्ति तो की 63 जन्म। और बाबा कहता अभी मुझे मिले, तो बाबा ने कहा किसी के दांत टूटे, किसी के घुटनों की ग्रीस खत्म, अब क्या दूंगा? बाबा ने कहा ये जो पढ़ाई तुम पढ़ रहे हो ना, ये इस पुरानी दुनिया के लिए नहीं। दुनिया में जो पढ़ रहे हैं लोग, वो इसी पुरानी दुनिया में उनको अल्पकाल का सुख मिलेगा। देख रहे हो ना, लोग नौकरियां कैसे करते हैं, आज सब घरों में देखते आ रहे। वो नौकरियां करते हुए चेहरों पे कोई खुशी नहीं है, चाहे कितनी भी बड़ी फन्ने खां की नौकरी कोई करके आ। तनाव है, लोगों के साथ में इतनी राजनीति है, कितने लोग ऐसे हैं जो चीटिंग करते हैं, जो कमिटमेंट ही नहीं है, कोई कर रहे हैं ना, धोखाधड़ी से लोग साइन करा जाते हैं, क्या से क्या हो जाता। ये बाबा ने कहा ले लो भाई जो तुमने पढ़ाया बच्चों को, कमाओ और अपना घूमो फिरो, जाना तो तुमको पड़ेगा, ये हट्टी पे तो तुमको आना ही पड़ेगा। अब बाबा कहता है भगवान भी क्या करता, खुद बाप है, खुद ही टीचर है, खुद ही सदगुरु है, बैठ करके बाबा ने कहा मैं अपने बच्चों को ये दिव्य ज्ञान देता हूँ। इससे बाबा ने कहा तुम्हारा ये तीसरा नेत्र खुलता है समझ का। तो बाबा कहता है फिर उस पुरानी पतित दुनिया में तुम दुखी नहीं होते। क्यों? नॉलेजफुल, ज्ञान की पावर। और बाबा ने कहा फिर योग की पावर, धारणाओं की पावर, सेवा की पावर, चारों सब्जेक्ट, चारों की जरूरत पड़ेगी 84 जन्मों। बाबा ने कहा अभी मांगना बंद कर दे। भगवान के बच्चे, हाँ, दाता के बच्चे, मास्टर दाता। मांगना नहीं किसी से। बाबा ने ये भी नहीं कहना कि ठीक से तमीज से बात कर, नहीं, उसका संस्कार है। बाबा ने कहा आप अपना संस्कार प्रकट करो। तो इस समय बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को पढ़ाकर क्या बना रहा हूं? देवी और देवता। ये जो तुम्हारे पद है ना, दुनिया में जो पद मिलते हैं, जो पोस्ट मिलती है, जो कुर्सी मिलती है, वो, हाँ, जरा सा कुछ कर दे आदमी, कुर्सी गई हाथ से। बीमार हो गया, कुर्सी गई हाथ से। होता नहीं, होता नहीं। कोई एक्सीडेंट हुआ, गई कुर्सी हाथ से। तैयारी खड़े हैं लोग कुर्सियों पे बैठने के लिए, कोई ये थोड़ी कि मेरे लिए कुर्सी बनी थी बस। कितने बैठने वाले तैयार। बाबा कहता है इस पढ़ाई से तुमको देव पद की प्राप्ति है। और देव पद कैसा है? आज कोई देवी देवता है कहीं? चलता फिरता खाता पीता है कहीं? कहीं नहीं है। लेकिन बाबा ने कहा देखो पद, देखो उनके आज भी पद है ना। इतनी बड़ी पोस्ट पोजीशन है देवी देवताओं की, कि आज भी हम जब मंदिरों में जाते हैं या अपने भी घर में जब मंदिर रखते हैं, तो जूठा हाथ नहीं लगा सकते इनको। कितनी ऊंची कुर्सी पे बैठे हैं। आज भी रुकी हुई फाइलें इनके आगे ले जाते हैं ना, कि भगवान बस एक ये मनोकामना, मेरे बच्चे की पढ़ाई, मेरे बच्चे की हेल्थ, मेरे बच्चे का करियर। कुर्सी है, कुर्सी है मतलब पावर है कुछ देने की। आज तक मांग रही है दुनिया, मूर्तियों से मांग रही है। इतना बाबा ने कहा देखो अविनाशी वर्षा तुमको देता हूं, रहती दुनिया तक।
ये तुम्हारे ही मंदिरों में तुम्हारी तस्वीरों के आगे रो लेते हैं। क्या कह रहे होते हैं? कहते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। अरे 4 पुत्र जामे थे, कहाँ गए ये? फेरे लिए थे पति से, वो कहाँ गया? अब गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। तो बाबा ने कहा, इस समय मैं गिरधर बैठा हूं, मुरली बजा रहा हूं। और गिरी कौन सा है ये? गिरी माना पहाड़। बाबा ने कहा, बच्चे ये कलयुग का गोवर्धन है, इसको मैं ही उठाता। बाकी तुम तो पहुंच जाते हो गोवर्धन परिक्रमाएं लगाने। हाँ, बाबा ने कहा, बच्चे सारी जो बीज है ना इन 4 युगों का, वो है ये संगम। छोटा है, बीज छोटा ही होता है, पेड़ बहुत बड़ा होता है। तो बाबा ने कहा, दुनिया तो विस्तार में भटक रही है ना। कोई कह रहा हम हिंदू हैं, कोई कह रहा मुस्लिम है, कोई कह रहा ईसाई है। बाबा ने कहा, बीज संगम देख लो। सबसे बाबा ने कहा जो श्रेष्ठ है वो कौन है? आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं। कौन है? बाबा कहते हैं जो संगम पर ये ज्ञान की ज्योत जगाते हैं ना, ज्ञान की ज्योत जगाने से क्या होता है? प्रेम की गंगा बह जाती। और प्रेम की गंगा जहां बहे, बाबा ने कहा वो तो स्वर्ग है। अक्षय कुमार का सुन रहे थे, अक्षय कुमार बता रहा किसी को, कहते मेरे पास कोई कमी है? कितना मेरे पास पैसा, क्या नहीं। कहते मैं किसी के घर गया गांव में, मैं जमीन पर उनके साथ बैठ कर के चाय पी रहा था। कहते मेरे अंदर ऐसे चल रहा था कि जितनी खुशी यहां है, जमीन पे बैठ के चाय पी रहा हूं, कहता जितनी मैंने उस घर के अंदर खुशी देखी ना, कहता मेरे घर में नहीं है लेकिन इसके मुकाबले कुछ भी नहीं। इतनी आंख तो सबकी खुलती है, चाहे वो ज्ञान को ना भी समझे। होता है नहीं होता, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे सच्ची खुशी ये है ना। आत्मा ही 84 जन्म लेती है। और बाबा ने कहा अभी ये है तुम्हारी पढ़ाई से चढ़ाई। तो बाबा ने कहा जितना आप पढ़ो उतना चढ़ो, उतना चढ़े ना, तभी तो दुनिया चढ़ाइयां चढ़ रही है दर्शनों के लिए, कि हमारी झोलियां भर जाएंगी। तो बाबा कहता है पहले आप भरपूर बनो ज्ञान से, योग से, धारणाओं से, सेवा से। करके दिखाओ। राम ने क्या नहीं करके दिखाया? हाँ, नंगे पैर वन की तरफ चल पड़ा, तब तो दुनिया राम राम कर रही है, राम नाम सत्य कर रही है, करके दिखाया है ना। कृष्ण ने क्या नहीं करके दिखाया? मौत के मुंह से बाहर निकल के दिखाया, जमुना जी पार करके दिखा दी। और वो जो माखन है ना, अकेले नहीं खा रहा, सबको खिला रहा, कईयों के चीर हरण करता जा रहा है। संगम पे तो चल रही है सारी लीला, देख नहीं रहे हो? इस समय जो यहाँ बैठे हो, चीर हरण हो गए सबके या नहीं? अभी चीर हरा ना उसने, ये देह का जो वस्त्र है हमारा, ये चीर ही तो है। हर लिया ना उसने। वो कह रहा है ये नहीं है, तू हटा इसको, मैं इससे नहीं मिलता, मैं इससे मिलता हूं, ये है मेरी गोपी। मक्खन खा रहे हो कि नहीं? बाबा का एक है तरफ भक्ति, बाबा कहता है दूसरी तरफ तुम संगम पर प्रैक्टिकल हर चीज को देख भी रहे हो, प्राप्त भी कर रहे हो। इसलिए वो कहता है ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, रात में भटकाव है, भटकन है, और यहाँ रोशनी रोशनी। तो तकदीर जिनकी जगेगी, बाबा ने कहा वो दूसरों को सुख देगा, अनकंडीशनल। वो थकेगा नहीं, वो ये नहीं कहेगा कि मैं तो करता ही जा रहा हूं, कब तक सहन करता जाऊंगा, नहीं। सूर्य के पास इतना तेज है, इतनी पावर है, देते देते थकता नहीं है। यहाँ हम कह सकते हैं अभी रात हो गई है, सूरज यहाँ ढल गया है, लेकिन वो इतना शक्तिशाली है
कि कहीं और इस समय सुबह है, फोन करके पूछ लो, वो कहेंगे हमारे यहाँ अभी सुबह के 8 बजे, बड़ी तेज धूप निकली हुई है। ये थका ये धरती घूम रही है ना। तो इस समय क्या हो रहा, बाबा ने कहा ये परिवर्तन का समय है। धरती घूमती है, किसी को दिखती थोड़ी है। ये कलयुग भी बाबा ने कहा बस जा रहा है और सतयुग आ रहा है, किसी को दिखाई नहीं देगा। लेकिन बाबा ने कहा जो बच्चे नॉलेजफुल हैं, हाँ, बाबा ने कहा वो क्या करेंगे, इस गोवर्धन को उठाने में बाप की हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे, मददगार बनेंगे। तो उस भगवान का, उस परम पिता का धन्यवाद जिसने हम बच्चों को इतना लायक बनाया। जो पढ़ाई कभी सोची भी नहीं थी, जो माखन कभी सोचा भी नहीं था सपने में, वो सब मटकियां हमारे हाथों में है। भर भर के खाओ, ये ताकत अपनी बढ़ाओ। दूसरों को भी बाबा कहता है बच्चे जिनके शरीर में खुद शक्ति होती है वो दूसरों को भी ब्लड डोनेट कराते हैं, है ना। तो बाबा कहता है जो ज्ञान नहीं भी सुन रहा ना, बाबा कहता है उनके प्रति भी अपने गुण, अपनी शक्तियां, अपनी भावना, बाबा ने कहा ये सब लुटाते जाओ। भगवान का दिया हुआ है, लुटाने से बढ़ेगा, बढ़ेगा, सत्युग आ जाएगा। ओम शांति।